हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजन स्टील में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, जो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिकों में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया हुआ है। इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक उसे कहते हैं किसी भी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है, उस आवेश को अपन ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। पर ये आवेश अलग अलग यौगिकों में अलग अलग तरीके से होता है। तो अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। आपको इस प्रकार से परिभाषा लिखनी है। पदार्थ के अणु अथवा आयन में किसी तत्व के एक परमाणु पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान प्रभावी आवेश की संख्या को उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। तो ये इसकी सामान्य परिभाषा है। उसके बाद में अपन को पढ़ना होगा। तो आप यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि देखो, आयनिक यौगिकों में आयनों की संयोजकता में आवेश समान ही होते हैं। यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनमें संयोजकता मतलब उससे कितने और परमाणु या अणु जुड़े हुए हैं वो उसकी संयोजकता होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका आवेश आयनिक यौगिकों में और आवेश और संयोजकता समान होती है, और आवेश के समान ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। तो यहाँ पे देखो, सोडियम पर प्लस आवेश होता है +1, मैग्नीशियम पर +2 होता है, एल्यूमिनियम पर +3 होता है, SN पर +4 होता है, क्लोरीन के पास माइनस होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, और नाइट्रोजन के पास -3 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक भी +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 होगा। अब अपन को ये बात ध्यान में अपन को चल गई है कि जितना उसका उस पर आवेश होगा उसका उतना ही ऑक्सीकरण अंक होगा। अब उसके बाद में अपन को बात करनी है कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना, उनमें जो उसके ऊपर जो आवेश उपस्थित होता है, वो आवेश उसके ऊपर समान उपस्थित होता है। जैसे सोडियम पर प्लस आवेश है तो क्लोरीन पर -1 आवेश होगा, दोनों पर समान आवेश होगा, एक एक आवेश होगा। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में अपन को ये रखनी होगी कि जितना परमाणु पर जो आवेश है, या आवेश यानी कि यहाँ तत्व की संयोजकता अलग अलग हो सकती है। तो संयोजकता अलग अलग होगी तो उस पर आवेश भी अलग अलग उपस्थित होगा, और जब आवेश अलग अलग होगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक भी अलग होगा। जैसे मान लो आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ पे जो कार्बन पर आवेश है वो -4 है, यहाँ पे कार्बन पर आवेश है जो -2 है, यहाँ पे कार्बन पर 0 आवेश है, यहाँ पर +2 आवेश है, यहाँ +4 आवेश है। तो ये यहाँ पे कार्बन का अलग अलग ऑक्सीकरण अंक शो कर रहा है। तो अब इसकी बात करने जा रहे हैं अपन आगे। तो यहाँ पे जो कार्बन पर अलग अलग जो ऑक्सीकरण अंक है, इसका ये कैसे आए, इसका याद करने के लिए अपन को निम्न नियम पढ़ने होंगे। उन नियमों से अपन पता लगा सकते हैं। तो यौगिकों में जो एक विशिष्ट परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पे अपन को कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग क्यों आ रहा है, तो उसकी बात करने के लिए अपन को सबसे पहले ये नियम याद होने चाहिए। ये अपने पास 4 नियम है, तो चारों नियमों को अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जो कोई भी यौगिक होता है वो मुक्त अवस्था में होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, नॉर्मली मुक्त होती है। तो जैसे नाइट्रोजन गैस है, सोडियम है वो मुक्त अवस्था में हो, पोटेशियम हो, सिल्वर हो, वो जो फेरस लोहा हो वगैरह, जो ये जितने भी यौगिक मुक्त अवस्था में होते हैं ना, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, हमेशा 0 यानी 0 ही होगा। अब उसके बाद में अपन को बात ये ध्यान में रखनी होगी कि जो आवर्त सारणी में जो तत्व है, यानी कि आवर्त सारणी का जो फर्स्ट वाला जो वर्ग है, तो उस वर्ग का जो पूरा वर्ग है ना, हैलीना की रब से याद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो जितने भी तत्व है ना प्रथम वर्ग के, उन सब वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। और जो सेकेंड वर्ग है, बेटा मांगे कार्य शूटर बापरा जी, उसका होता है +2। फिर जो 13 ग्रुप है, वो बोरोन वाला जो परिवार है, बोरोन का परिवार, उसका होता है +3। फिर उसके बाद में आता है कार्बन का परिवार, जिसके होता है +4। और फिर उसके बाद में आता है नाइट्रोजन का होता है -3। फिर उसके बाद में आता है ऑक्सीजन का होता है -2। फिर उसके बाद में आता है फ्लोरीन परिवार का होता है -1। अब जो ये इनके आवेश है, या ये उनके ऊपर का आवेश है, और ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाता है। और जो ये आवेश है ये किस पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी जितनी संयोजकता होगी वही इसका आवेश होगा, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये अपन को बात रखनी है। अब आपको हमेशा एक बात ये ध्यान में रखनी होगी, कभी भी आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि एक यौगिक का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो हमेशा एक यौगिक का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। क्यों होता है इसकी अपन आगे बात कर लेंगे। आपको थोड़ा बहुत मैं ऐसे बता दूं, मान लो ये जो पोटेशियम है, तो पोटेशियम का जो पोटेशियम और जो ये ऑक्सीजन पर आवेश है, ये दोनों आवेश मिलकर निरस्त हो जाते हैं, और जब इनका मतलब वो किया जाता है, वो जब 0 हो जाता है। इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। अब इसके बाद में पढ़ेंगे जो वर्ग 18 होता है, हीना नीना और कटनीना जैसे लेना, हीलियम नियोन वगैरह जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो इस वर्ग के जो तत्व होते हैं वो किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर कोई ग्रुप यानी यौगिक नहीं बनाते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, इन पर कोई संयोजकता नहीं होती, इसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा 0 होता है। अब अपन को ये निकालना है कि एक विशिष्ट यौगिक में एक विशिष्ट परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे H2S है, तो H2S में यहाँ पर अपन को जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर जो ये SO2 है, जो SO2 है यहाँ पे S का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे।
अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन को सबसे पहले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन अपन ने बात की थी, जो आवर्त का जो प्रथम वर्ग है उसमें जो जितने भी जो तत्व आएंगे उनका क्या होगा, +1 आवेश होता है, और +1 आवेश होगा तो उन पर क्या होगा, +1 ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अपन सबसे पहले बात कर लेंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये एक का तो +1 और 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ फिर S है तो S को ऐसे प्लस का चिन्ह लगा के यहाँ पे जो S है जिसका निकालना होता है उसे X मान लेते हैं, और बराबर पे इन पे 0 रख देते हैं। इन पे अगर कोई आवेश होता है, यहाँ पे मान लो -1 होता है तो इधर अपन लिखते हैं -1, पर यहाँ पे कोई आवेश नहीं है इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 0। तो यहाँ पे 0 आवेश है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब अपन इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 + x = 0, तो यहाँ पे इधर x आ जाएगा, इधर ये -2 हो जाएगा। यह आपको बात ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -2। अब इसके बाद में अपन को लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का निकालना है तो सल्फर का x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का आपको बताया था कि ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है उस पर 16 ग्रुप में, तो 16 ग्रुप में आता है, तो 16 ग्रुप का होता है -2, और ये 2 है तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब x प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो -4 बराबर हो जाएगा 0। अब ये x, अब ये प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर इधर 0, फिर x, फिर ये माइनस से इधर जाएगा तो 4, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4। अब इसके बाद में अपन को निकालना है NiCO और होल 4, तो इसका निकालने हम निकल का निकालना है तो निकल का x मान लेंगे, और फिर इसके अंदर ये इसको गुणा होता है, ये फिर कार्बन का लिखेंगे तो कार्बन पर कितना आवेश होता है, कार्बन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो कार्बन पर जो आवेश होगा, जो कार्बन मान लो ये पूरा यौगिक है तो यौगिक का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये CO मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यहाँ पे जो इसका वो होगा वो 0 होगा, बराबर में Ni, ये 4 है तो 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो भी इनका 0 ही आएगा, तो x गुणा 0 करेंगे तो भी 0 होगा। तो यहाँ पे जो निकल है, निकल का क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे BrCl3 का देखेंगे तो यहाँ BrCl3 में अंदर Br को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर क्या आवेश होता है, क्लोरीन पर -1 आवेश होता है, ये 3 है बराबर में 0, x प्लस ये माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 0, x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0, माइनस को उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में अपन को निकालना है, अब आपको इसमें ध्यान देना है, तो इसमें मान लो अपन को PT का निकालना है, तो यहाँ पे PT को x मान लेंगे, और जो है Cl है तो Cl पे कितना होता है माइनस, और यहाँ पे कितने 6 है, यहाँ प्लस, बराबर में जो इस पे पूरे यौगिक पर जो आवेश होता है ना उसको इधर लिख देते हैं ऐसे कैसे। अब यहाँ पे -6 हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर में इधर 2। अब ये -6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 6 में से -2 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 आवेश आ जाएगा। तो आज की वीडियो पे यही समाप्त करते हैं। तो आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिले हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।